जो इन्वेस्टर्स आए हैं, जो कंटिन्यूसली आ रहे हैं, और आज की तारीख में मंथ ऑन मंथ जो इन्वेस्टर्स की तादाद देखी है हमने, तो हमको लगता है कि दिस इज़ अ वेरी डिफरेंट ट्रेंड एंड द रिटेल इज़ गोइंग टू बी वेरी डिफरेंट एंड इन अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव इन द मार्केट। तो किस तरह का क्लाइंट एडिशन रफली आप देख रहे हैं इस समय? रिटेल कोर रिटेल क्लाइंट कितना इंटरेस्टेड है इस समय पैसे लगाने के लिए? जो आज की तारीख में मंथ ऑन मंथ अगर आप देखेंगे तो 18 लाख निवेशक आ रहे हैं मार्केट में नया। एंड इफ़ यू लुक एट NSE के ओवरऑल एक्टिव क्लाइंट अराउंड 3.5 करोड़ एक्टिव क्लाइंट है मंथली, दैट इज़ व्हाट दे कैन सी। ये ट्रेंड कम हुआ है पहले से, बट इट इज़ मच मोर देन व्हाट इट वाज इन 2020-2021, तो दैट्स अ रिटेल ट्रेंड, बट दिस ट्रेंड कैन ओनली गो अप, और दैट्स व्हाट आई सेड कि 3.5 करोड़ ही निवेशक NSE के आज की तारीख में मंथली एक्टिव है, और हमारे देश के पॉपुलेशन के हिसाब से देयर इज ह्यूज हेडरूम टू ग्रो। एंड नए निवेशक जो यंग जनरेशन है हु इज रेडी टू टेक दैट रिस्क, उनके लिए ये मार्केट फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव लुक्स वेरी गुड। तो पैसा अब आपको क्या लग रहा है 2023 में कहाँ बनेगा? जब आप लोग भी अपना पोर्टफोलियो डिसाइड करते हैं किसी रिटेल निवेशक के लिए, तो कुछ ऐसी एरियाज होती है जो सेफ होती है, कुछ वो रिस्की बेट्स होते हैं। ऑन अ सेफ एंड स्टेडी रिटर्न्स अगर किसी को कमाना है, मैक्सिमम मनी आप लोग कहाँ पार्क कर रहे हैं? तो हम तो यही बोलते हैं इन्वेस्टर्स को, जिसके पास पैसा है, कि म्यूचुअल फंड इज़ द फर्स्ट रूट टू एंटर रिटेल। एंड उसके अलावा इफ़ यू आर लुकिंग एट डायरेक्ट इक्विटी, then you should look at large caps, which is the fundamental stories. Within large caps, हमको lot of confidence है in banks, consumption story, infrastructure. So these sectors look very good as such. But निवेशकों के लिए mutual fund is the right way to enter the market and get a overall perspective of the fund as such. It's perhaps the easiest and the least stressful way. Because you handle distribution, so आपको शायद ये पल्स होगी कि जब नया निवेशक आ रहा है, are they more skewed towards the smaller cap funds, or is the larger money going towards the heavyweights, the big boy funds only? This is the beauty of this retail. So these are not, they are not risk averse. So they want that kick. So the funds are coming into mid cap, small caps in a bigger way compared to large caps, but the trend is clearly towards coming into the म्यूचुअल फंड्स इन अ बिग वे। तो आप कह रहे हैं कि इस समय मिड और स्मॉल कैप फंड्स में ज्यादा पैसा लग रहा है। दिस इज डिस्पाइट द फैक्ट कि 22 में मिड और स्मॉल कैप ने कुछ करके नहीं दिया। फॉर द रिटेल इन्वेस्टर्स, they are still looking at that from a, because they want that high risk, high return, so they come into the mid cap, small cap, or maybe more into mid cap rather than not small cap. या तो मल्टी कैप होगा, मल्टी कैप में ज्यादा एक्शन, तो जिसमें एक स्क्यू आ जाते हैं दिग्गज और मिड कैप शेयरों का। सेक्टोरली जिस कोई ऐसा सेक्टर जहां पर आपको लग रहा है पूरे कन्विक्शन के साथ शायद इस समय पैसा कमिट किया जाएगा? Banking is surely a commitment where we can put our money in, and consumption story, so India story is all about consumption, and if India story has to go up, the consumption story has to be there. अच्छा, मुझे ये बताइए, आई डोंट नो इफ यू आर द राइट पर्सन टू गिव अ कमेंट ऑन दिस और नॉट, आपका जो एक पर्टिकुलर फंड था जहां पर आप विदेशी मार्केट्स में भी एक्सपोजर लेते हैं, और जो हाल हुआ है डाउ का इस बारी, वहां से पैसा उसमें बना रहा या फिर लोगों ने बड़े पैमाने पर निकाला? नहीं, अभी भी fully invested, very less redemptions over there, and still who has put in early, still they are making money. So it's more about being long term over there also. This was the fund that looks into Nasdaq funds, the FANG companies, right, and all of that. Perfect. तो उसको लेकर अभी भी लोगों का भरोसा है? बहुत इंटरेस्ट है। और कितने आपको लग रहा है रफली यहाँ पर बाउंस की उम्मीद करें, बिकॉज दैट्स बीन द वर्स्ट हिट सेक्टर ग्लोबली, राइट? आपके सारे फैंग स्टॉक्स, तो वहां पर एक्सपेक्टेशन के लिहाज से कुछ आप लोगों का ये है कि 2023 में किस तरह के रिटर्न्स बनते हुए दिखाई देंगे, और इट्स गोइंग टू बी अनदर somber year? It can be a flat year, frankly speaking, because they are still go to the pain. So the pain is still there. तो हमको लगता है कि one more year can be a very much somber year, and then they can look at the bigger term. But this is the right time to start off if you are not yet invested. Other way around to look at it. किस फंड में सबसे ज्यादा पैसे इस समय आ रहे हैं आपके लिए? Is there a hot fund that मोतीलाल का सबसे ज्यादा ये चलता है? जैसे कुछ दूसरी स्कीम्स होती है जिसमें एक पर्टिकुलर फंड सबसे ज्यादा चलता है? The mid cap fund, that's what I said. The mid cap fund is doing well, and money is coming there. Right, that's the whole thing. Mr. Manin, I'll take your leave. Thank you very much for taking time out. तो मिड कैप और स्मॉल कैप, वीरो आपने एक जिस्ट समझ ही लिया है। भले ही पिछले साल कई सारे लोग रो रहे थे कि देखिए हमारा पोर्टफोलियो वहीं का वहीं है, निफ्टी ने एक हाई बनाया, लेकिन उसके बावजूद अच्छे खासे रिटर्न्स हमारे पोर्टफोलियो के नहीं बने। अभी भी अच्छे खासे मौके यहीं पर ढूंढे जा रहे हैं। वीरो जी हाँ हर्षिता, लेट्स होप फॉर द बेस्ट हर्षिता, कि ऐसा हो। और जो डिफरेंशियल इंडेक्स वर्सेस स्टॉक्स में बन गया था, वो डिफरेंशियल 2023 में पूरा हो।
लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अच्छी ये गुफ्तगू थी और इसका चंक अगर आप देखें कुछ देर में आप सोशल मीडिया पर आवाज़ और मेरे और हर्षता के हैंडल पे देखेंगे। बट यस, चलिए अब एक काम करते हैं।